डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सिंपल। डेप्रिसिएशन दो तरीके के होंगे इसमें, एक होगा एक्यूमुलेटेड और एक सिंपल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल डेप्रिसिएशन फर्स्ट। एग्जाम्पल है, यानी यहां पर फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा कैसे एडजस्टमेंट होती है। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज, मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 60,000 सोल्ड फॉर रुपीज 35,000 ब्रैकेट में बुक वैल्यू बीइंग रुपीज 40,000। ये एडजस्टमेंट है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट आ गई, ओके। डेप्रिसिएशन चल रहा है, अब हमने बना लिया यहाँ पे प्लांट एंड मशीन। देखो कुछ नहीं, एडजस्टमेंट आई तो क्या करना है, अकाउंट बनाना है भाई। लो बेटा अकाउंट बना लिया। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। सर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहां से आते हैं एसेट के अंदर, ये मेरे बेटा जो आपका प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस शीट में बैलेंस दिया 1 लाख और 4 लाख, तो 1 लाख आपका ओपनिंग बैलेंस है, 4 लाख क्लोजिंग। सर अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट बनाना। लो बेटे इसी की लिस्ट बनाना, कॉस्ट लेस बुक वैल्यू लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू बेटे ये लिखा हुआ सामने तो यही से, लेस सोल्ड, तब आ गया आपके पास पी एंड। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 60,000, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं पता सर, बुक वैल्यू दी है, ओके ओके। कॉस्ट 60, बेचा है 35 में, उसकी बुक वैल्यू है 40, चलिए बुक वैल्यू 40, सोल्ड करा 35, तो लॉस 5,000, या प्रॉफिट भी हो सकता था। अब इसका मतलब इसका एक्यूमुलेटेड 20,000, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इन दो फिगर से हमें। इसका मतलब एक 40,000 यहां आएगा बाय कैश बैंक, जो भी लिखना आपने कैश बैंक, ये सोल्ड है 35 में, और उसका लॉस हुआ है बाय पी एंड एल लॉस 5। सर लॉस हुआ तो प्रॉफिट नहीं हो सकता। अच्छा अब अगर ध्यान से देखो, अच्छा यहां पर एक और फिगर, मैं यहां पर और एक थोड़ा सा बात को बढ़ाता हूं, यहां पर इनके साथ साथ लिखा है टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज रुपीज 70,000। तो बेटे टोटल डेप्रिसिएशन आपको बताइए, ऊपर रूल देखो ये ना अकाउंट बना हुआ है, टोटल डेप्रिसिएशन भी आया, तो टोटल डेप्रिसिएशन भी यहां पर 70। अब इन सबको टोटल कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा टू बैंक, मतलब ये आप लोगों ने न्यू एसेट खरीदा। इधर का टोटल कितना हो गया बेटा, 5,10,000, इधर भी 5,10, तो बैलेंसिंग फिगर 4,10। और अगर इधर खरीदना दिया होता तो डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाता। तो कोई कुछ गिवन होगा, कभी किसी क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा कुछ निकलेगा, किसी क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा कुछ निकलेगा, ये रूल चलेगा मेरे बेटा। तो इसका मतलब है इस तरीके से आप लिखें। और अब देखिए इसके बाद मेरे बेटा इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, कैश फ्लो पे। कैश फ्लो में देखो सबसे पहले एक तो यहाँ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऐड होगा बेटा, ये वाला 4 फिगर जाती है यहां से, 1 2 3 और 4, ये 4 फिगर का यूज करें। डेप्रिसिएशन आ गया यहां पर, डेप्रिसिएशन 70,000। दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का लॉस हो रहा है, 5,000, 5,000 का लॉस। और इसके बाद एसेट सोल्ड भी हुई है और एसेट हमने परचेज भी करी है, एसेट
सोल्ड और एसेट परचेज। तो एसेट अगर हमने सोल्ड करी है तो वो आएगा हमारा इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ एसेट। ठीक, सेल ऑफ एसेट हमने 35 की सेल करी है बच्चों एसेट, और परचेज कितने के करिए, परचेज एसेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,10,000, ये नेगेटिव हो जाए। इस तरीके से इसकी 4 एडजस्टमेंट आई।